फाग के राग की बस ये कहानी, रंग खोजे केवल चेहरा और पानी, रंग के संग दिल भी मिलते रहे तो पूर्ण हो प्रेम की प्यारी सी निशानी। नमस्कार, IND 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आप सभी को रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। रंगों की धूम और पकवानों की सुगंध इस त्योहार को और खास बना देती है, लेकिन त्योहार की मस्ती में हम कई बार सेहत को अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। और इसी वजह से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होली खेलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होली को नमस्ते कर देते हैं। लेकिन रंगों की वजह से सेहत का ख्याल रखने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप होली का पर्व ही ना मनाएं। बिल्कुल आप होली का पर्व मनाएं, पर ध्यान रखें कि अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें, ताकि त्योहार का तो भरपूर मजा ले सके और उसके बाद भी फिट रहे। लेकिन रंगों और पकवानों के बीच खुद को फिट कैसे रखें, यही बताने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रदीप चंदेल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार जी। तो प्रदीप जी हमें बताएंगे सेहत से जुड़े सारे राज। सर, रंगों का त्योहार होली, ऐसे में सभी को चिंता रहती है कि खुद को रंगों से कैसे बचाएं, रंगों से कैसे सावधान रहें, ऐसे में कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए और किन रंगों का इस्तेमाल किया जाए, ये बताइए। वैष्णव जी, जैसे आपने कहा अपने उद्बोधन में कि रंगों का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है, लोग दोस्त दुश्मनी छोड़कर गले लगकर रंगों से खेलकर यह त्यौहार मनाते हैं। तो यह त्यौहार तो मनाना तो ज़रूर चाहिए। मैंने कहना है कि बट आज के दिन में बहुत सारे जो रंग हैं वो सिंथेटिक रंग आते हैं। पुराने ज़माने की बात अलग है, सब जो रंग हैं वो सब नेचुरल जो हर्ब्स होते हैं उनसे बनते थे, पत्तों से, फूलों से। लेकिन आज के दिन में लोगों के पास समय कम है और हर तरह के रंग जो है ना, सिंथेटिक रंग अवेलेबल है मार्केट में सब जी। और उनसे एक खतरा है कि हमको उससे रिएक्शन हो सकता है, उससे कांटेक्ट रिएक्शन हो सकता है, उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है। तो हमें जब होली की तैयारी करके सामने आना चाहिए जी। उसके लिए अगर हमें होली खेलने जाना है तो उसकी तैयारी अपने को एक दिन पहले शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ ऐसे कपड़े ढूंढें जो ढीले हों ना, स्किन टाइट ना हो, जो बदन पे चिपके ना हो, ढीले कपड़े हों जो स्किन और कलर के बीच में डिस्टेंस बना दें। आपका ढीले पजामा, कुर्ता, इस तरह के लेडीज़ भी अपने कपड़े उस तरह चुनें। दूसरा, होली खेलने जब निकलें तो अपने शरीर को कलर से बचाने के लिए पूरे शरीर पे तेल का लेप लगाएं। तेल का लेप नहीं तो उससे भी अच्छा होगा वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली वैसलीन है, उसको अच्छे से लगाएं। तो वो एक बैरियर का काम करेगा और रंग जो है जो हमारी त्वचा से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो हम उसके भी किसी भी प्रकार के रिएक्शन से बच पाएंगे। बालों में भी अच्छे से तेल लगाएं जी। चश्मे का उपयोग करें, बाहर निकलें तो गॉगल्स लगाएं, जिससे आंख भी बचाएं हम, देखिए आंख में कलर ना जाए और उस आंख में कोई इस तरह की तकलीफ ना हो जाए। तो इस तरह के तरीके अपनाकर हम जो है होली जो है आराम से खेल सकते हैं, अपने बचाव के साथ, अपनी सेहत को नुकसान करे हुए, अपनी त्वचा को कोई हानि पहुंचाए बगैर जी। बिल्कुल। अब अपन बात करें तो क्यों ये सब करना भाई, कलर में ऐसा क्या सिंथेटिक? देखिए, नेचुरल रंग जो हैं उनसे तो नगण्य है किसी तरह की प्रॉब्लम होने का। जैसे लोग टेसू के फूल से रंग बनाते हैं, जो भी रंग जो वेजिटेबल स्टैक्ट से बनता है या पत्तों से बनता है, फूलों की पंखड़ियों से बनता है, ये इस तरह के नेचुरल रंग है। जहाँ भी मिल सके इनका उपयोग करें तो सेहत का नुकसान होना, त्वचा को कोई नुकसान पहुँचना जो ऑलमोस्ट असंभव सा है, हो सकता है कभी भी। लेकिन जो हमारे मार्केट में रंग अवेलेबल हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक रेड कलर में मर्क्यूरी सल्फेट होता है और ब्लैक कलर होता है, उसमें लेड ऑक्साइड होता है, सिल्वर पेंट लोग यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है। तो इस तरह की सब मेटल्स होते हैं इसके अंदर, और जब त्वचा के साथ ये क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो किसी भी तरह का रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसा कि आपने बताया कि रंग जो है, रंग खेलने से पहले काफी तैयारियां करनी पड़ती है। तेल लगाएं, बालों में भी तेल लगाएं, लेकिन हम तेल लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तेल लगाते हैं लेकिन फिर भी अगर उनको पक्का कलर अगर लग जाता है तो वो छूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो स्किन को बहुत रगड़ते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कलर को निकालने के लिए क्या करें? देखिए, तो जैसे पहले अपन ने बात की थी कैसे प्रोटेक्ट करना,
क्योंकि रिएक्शन जो कभी कभी बहुत सीवियर हो जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट रिएक्शन मतलब त्वचा पे रंग लगने के बाद दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो इरिटेंट रिएक्शन मतलब तुरंत होगा और इस तरह से छाले वाले बना देगा आपकी त्वचा पे। दूसरा होता है एलर्जिक रिएक्शन, जो कुछ समय बाद होगा या एक आध 2 घंटे बाद होगा और शरीर पे वो जो रंग रिएक्ट कर रहा है उससे हो सकता है पूरी त्वचा पे रिएक्शन, खुजली आने लगे, दाने पड़ने लगे, रैश पड़ने लगे। अब रही बात उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने रंगों के साथ होली खेली, अब हम जाके उसको वॉश करते हैं। ठीक है, घर पे जाइए, नहाइए, सॉफ्ट सोप प्रयोग करिए, रंगों को जोर जोर से रगड़ के छुड़ाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि जो ड्राई रंग आते हैं, जो गुलाल वगैरह ना, इसके अंदर ग्लास पाउडर भी होता है, किसी से चमक देने के लिए माइका होता है, सिलिका होता है। आप जोर जोर से किसी तरह रगड़ने की कोशिश करेंगे तो आप त्वचा छिल जाएगी, नुकसान पहुंच जाएगा। अगर जो रंग आपके त्वचा में अंदर नहीं ऑब्जॉर्ब हुआ वो भी चला जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस की संभावना भी बढ़ जाएगी। हल्के सॉफ्ट सोप से साफ करिए उसको। उपटन उपयोग कर सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रंग निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्वचा जो हमारी है, जो ऊपर की केराटिन लेयर है ना, वो धीरे धीरे झड़ती है। जैसे सांप जो है ना, साल में एक बार पूरी स्किन चेंज करता है, हम 24 घंटे अपनी त्वचा चेंज करते रहते हैं, तो ऊपर की लेयर धीरे धीरे हटती है। आप उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें, एक नॉर्मल सॉफ्ट सोप से बाथ लें और ये समय रहते धीरे धीरे जो ऊपर की केराटिन लेयर जाती है त्वचा की, अपने आप ये रंग निकल जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा कि किस तरीके से रंग मिटाएं और किस तरीके से उपटन लगाया जाए रंग को मिटाने के लिए। और भी कई बातें हैं जो हम डॉक्टर से जानेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले अब आप ये बताइए कि रंगों का त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रंग 2 तरीके के मार्केट में होते हैं। नेचुरल कलर्स अलग होते हैं और केमिकल वाले कलर्स अलग होते हैं, जिनमें लोग जो होते हैं वो चयन नहीं कर पाते हैं कि किन रंगों का उपयोग किया जाए। तो ऐसे में क्या करें? नहीं, वो तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी सिंथेटिक रंग है ना, आप यू गो फॉर, जो भी आप जाके देखें कि जो नेचुरल रंग बने हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप श्योर कर लीजिए मैन्युफैक्चरर से कि क्या यार आप खुद बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको विधि पता है। नहीं तो मार्केट में कंफर्म कर लीजिए कि कौन से, नॉर्मल में जहां मार्केट में ज़्यादातर सिंथेटिक रहते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से नेचुरल प्रोडक्ट हैं। कंफर्म कर लीजिए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से बने हुए हैं, हिना से बने हुए हैं, पेटल्स, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट वगैरह से बने हैं, तो उन्हीं का उपयोग करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन जो बाकी रंग हैं उनसे संभावना ये सब रिएक्शंस होने की ज़्यादा रहती है, तो जो प्रिकॉशंस हमने अभी डिस्कस करे उनका जरूर प्रयोग करें, जिससे आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल डॉक्टर सर, और आपने रंग छुड़ाने का लिए आपने बताया कि उपटन का इस्तेमाल किया जाए, तो उपटन भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, उपटन बनाते हैं, तो उपटन किस तरीके का होना चाहिए ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। उपटन अपने घर से जो चीजें हैं उस पे आटे से या बेसन वगैरह से उससे बनाएं और बहुत जोर जोर से देखिए उपटन भी लगा के, जैसे मैंने कहा कि आपको रंग निकालने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप उसको रगड़ रगड़ के सारा रंग एक दिन में त्वचा के ऊपर लेयर में जो एब्जॉर्ब हो गया ना निकालें तो बेहतर है, उसको छोड़ दें, वो धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में निकल जाएगा। लेकिन जितना जरूरी, क्योंकि उपटन वगैरह भी हम बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें बाल है, जो बाल खिंचते हैं, बाल खींचने से कभी कभी वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है ना बाल की जड़, तो उपटन करें। बहुत जरूरी लगे कि नहीं हमको कुछ निकालना ही है, कुछ ऐसी जगहों पे रंग निकल गया तो उतना ही, उसका भी मिनिमम प्रयोग करना चाहिए। उसकी एक ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि उपटन जब हम रगड़ते हैं करते हैं तो बाल जो है बाल उखड़ सकते हैं। बाल उखड़ जाने से फॉलिकुलाइटिस करके एक सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है, जो बालों की जड़ों में चला जाएगा और एक नई समस्या हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि उसको भी अवॉइड करें। जरूरी लगे कहीं कहीं तो थोड़ी उन्हीं जगह पर उसको कोशिश करें निकालने, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही एक रंग निकल पाएगा, बाकी वो अपने आप ही समय अनुसार निकलेगा। सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रंग को छुड़ाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या स्क्रब का इस्तेमाल करना सही रहता बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं। वो मैंने आपको शुरू में कहा कि जोर से रगड़ ही ना है त्वचा पे, तेज तेज रगड़ के ना निकालने की कोशिश करें, त्वचा का ऊपर लेयर डैमेज होगी, हम दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाएगी। एलर्जी के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल ना रगड़ें। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक हल्का सॉफ्ट सोप से उसको नहा लें, वॉश कर लें, जोर जोर से ना रगड़ें ना। इसी तरह बालों को भी बहुत जोर रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करें, आप बालों को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। तो
एक हल्का सॉफ्ट वॉश लेना है। सबसे ज़रूरी है जो प्रिकॉशंस हमने डिस्कस की उसके साथ जाके होली खेलें। जो रंग बैठ गया है उसको धीरे धीरे समय के अनुसार वो निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन में ज़्यादातर सारे रंग निकल जाते हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन बच्चों का त्योहार है और बच्चे बहुत मौज मस्ती करते हैं होली के दिन, तो उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी चीजें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उनके रंगों में कोई कुछ बदलाव रहते हैं, क्या उनके रंगों में मिलाना चाहिए? जैसा सबके लिए है वैसे बच्चों के लिए भी है। जो नेचुरल रंग्स हैं वो बच्चों को तो अवश्य उनको ही उसी से खेलने दें। बच्चों की त्वचा और नाजुक होती है, रिएक्शंस वगैरह, इरिटेंट रिएक्शन वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एक सूखा रंग दें उनको, ज़्यादा से ज़्यादा गीली होली ना खेलें। वो सबके लिए रिकमेंडेड है कि जितना हो सके कि सूखा रंग से खेलें होली, गीले रंग से ना खेलें। गीला रंग जो है त्वचा पे ज़्यादा देर पहुंचता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, तो सूखा खेलें। और सब नेचुरल रंग ही बच्चों को दिया जाए, क्योंकि बच्चों की त्वचा एडल्ट से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस तरह के रिएक्शंस होना, इरिटेंट और एलर्जिक होने की संभावना भी उनको ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर, और होली पर कई तरह के पकवान बनते हैं, 2 दिनों तक सब पकवानों का लुत्फ उठाते हैं, तो इससे जो है, और भांग भी होली पर हम पीते हैं और कई प्रकार का सेवन हम होली के दिनों करते हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन जैसी भी परिस्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? नहीं, पकवान खाएं, लिमिट में खाएं। बिल्कुल। भांग वगैरह मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि वो लें, हो सके तो उसको ना लें। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा किया है तो सबसे अच्छा जरूरी है कि अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने, खूब पानी पिए ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लें। गर्मी है अगर जैसे नींबू पानी लें, नमक डाल के, शक्कर डाल के, खूब पानी पिए। और त्वचा अगर आपके नहाने और उसके जैसे आपने रंगों से खेला तो उसके बाद हाइड्रेटेड, मतलब त्वचा अगर पानी उसमें रहेगा ना तो उसमें हर तरह की डिसीज होने की संभावना है, रिएक्शन होने की संभावना कम। अगर ड्राइनेस है तो नहाएं, पहले 1-2 बार नहा लें गुनगुने पानी से। नहाने से त्वचा पानी ले लेती है, उसके बाद ऊपर से उसमें तेल लगा दें से त्वचा नर्म बनी रहे, तो इस किसी भी तरह की हानि आपको नहीं पहुंच पाएगी। हाइड्रेटेड रखेंगे स्किन, खूब पानी लें, इलेक्ट्रोलाइट्स लें ना, नींबू शक्कर पानी के रूप में, तो आपकी त्वचा पे कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरा सेहत पे भी नुकसान नहीं आएगा। जी सर, रंग खेलने जा रहे हैं तो किन चीज़ों को अपने साथ में रखें और प्री होली और पोस्ट होली के लिए क्या तैयारियां करें? जैसे होली खेलने से पहले हम भी कुछ तैयारियां करते हैं और होली खेलने के बाद में भी रंगों को छुड़ाने के लिए, तो वो एक बार फिर से बता दीजिए कि पहले क्या तैयारी रखें और बाद में क्या करें? अब जैसे पहले भी चर्चा की, नंबर 1 तैयारी, एक दिन पहले कपड़े ढूंढें कि हम क्या कपड़े पहने। वो कपड़े ढीले होने चाहिए, इतने ढीले हो कि शरीर की त्वचा और उसके बीच में डिस्टेंस, स्किन टाइट नहीं होना चाहिए। स्किन टाइट कपड़े होंगे तो आपको जो कलर गीला लगेगा ये वो त्वचा में कपड़े के साथ काफी लंबे समय तक टिका रहेगा। दूसरा, फिर त्वचा अच्छे से नहा धो के बढ़िया सा तेल या वैसलीन पूरे शरीर में और बालों में पोतें, अच्छे से रगड़ के लगाएं, जिससे वो एक बैरियर का काम करेंगे जो त्वचा पे त्वचा और रंग के बीच में आपको दूरी बनाए रखेंगे। पहुंच भी नहीं पाएंगे अच्छे से, तो इस सब संभावना उसकी क्षीण हो जाएगी। चश्मा ढूंढ के रखें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो गॉगल्स डाल के रखें जिससे आंखों का भी प्रोटेक्शन हो सके। ये सब तैयारियां आपको एक दिन पहले करनी होगी। अब रही उसके बाद की बात, अपन ने जैसा चर्चा की है कि नहाने के आए घर पे आके रंग को जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश ना करें, रगड़ने की कोशिश ना करें, स्क्रब यूज करने से नहीं निकल पाएगा रंग वहाँ। हल्का एक सॉफ्ट को जो भी अच्छा साबुन है जो जल्दी फेन छोड़ता है, उससे हल्के से नहाएं, 1-2 बार नहा लें, जितना निकलना है रंग निकल जाएगा। आप जबरदस्ती उसको छुड़ाने की कोशिश ना करें। नहाने के बाद फिर तेल लगाएं त्वचा पे, जिससे कि त्वचा नर्म बनी रहे, और समय दें रंग को अपने आप निकलने। उपटन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लगे कि कुछ बहुत ऐसी जगहों पे लग गया बहुत, लेकिन उससे भी पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत निकल सकता है। उपटन वगैरह का प्रयोग कम से कम ही करें, क्योंकि उससे बालों के टूटने की संभावना, उखड़ने की संभावना रहती है, जिसके कारण फॉलिकुलाइटिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो की संभावना रहती है, तो उसका भी कम से कम प्रयोग। तो सिंपल सी चीज है जो हमें डिस्कस, नंबर 1 ढीले कपड़े, नंबर 2 अगले दिन त्वचा पे तेल और वैसलीन लगाएं, चश्मा पहन के और बालों पे तेल लगा के निकलें, और होली खेलने के बाद आके हल्का सा स्नान एक नॉर्मल सोप से लें, जबरदस्ती उसको रंगों को छुड़ाने की कोशिश ना करें, और नहा धोकर तेल लगा दें शरीर पे और त्वचा को समय दें, और रंग अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा। उपटन बहुत जरूरी होने पर जिन जगहों पर जरूरत है वहां उपयोग करें, अन्यथा
छोड़ दें। बिल्कुल सर, ये आपने प्री होली और पोस्ट होली के बारे में बता दिया, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि केमिकल वाले जो कलर होते हैं वो लग जाते हैं और उसके लिए उसको छुड़ाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। तो क्या इन उपायों को इस्तेमाल करना चाहिए? घरेलू उपयोग क्या काम आते हैं या फिर डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए? नहीं, कि रंग बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी तरह का प्रयोग चाहे वो घर में करें, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना। देखिए, अगर त्वचा रिएक्ट करती है तो जरूरी नहीं कि वो सिंथेटिक केमिकल से करे, वो आपके घर के चीज यूज करने वाले चीजों से भी वो रिएक्ट कर सकती है। उसके ऊपर कोई भी प्रयोग ना करे, वो नहीं निकलेगा, उसको नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारी त्वचा को नुकसान हो जाए। बिल्कुल भी किसी तरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो रंग लग गया है, अगर रिएक्शन होना होगा वो तो वहाँ होगा। आपको ऐसा स्थिति कुछ होती है कि आपको अगर कहीं सांस में चली गई है और कुछ लंबी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं और सांस फूल रही है, तो वो तो बड़ी समस्या हो गई। बाकी त्वचा पे कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को जाकर उसको कंसल्ट करें कि होली मैंने खेली थी तो उसके बाद मुझे यहाँ ये समस्या हो गया, और उसकी सलाह अनुसार ही आप उसका ध्यान दें और उस जैसा बताएगा और उस पर कोई ज़रूरत है तो इलाज लें। तो कभी भी अपने आप जबरदस्ती हो किसी भी तरह का प्रयोग करना हमारी त्वचा पे बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि त्वचा झेलने में हर चीज़ झेल जाती है, लेकिन हम प्रयोग भी ज़्यादा उस पर, आप सही कह रहे हैं, प्रयोग भी हम सबसे ज़्यादा त्वचा भी करते हैं, कोई आँख नाक में नहीं करता है। तो इस तरह से त्वचा वो झेल भी लेती है, लेकिन अगर त्वचा नाराज हो गई आपके प्रयोग से तो बहुत बुरा रिएक्शन होता है और बहुत तकलीफ दे हो जाता है। जी बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होली खेलने से डरते हैं और इसी कारण से होली नहीं खेलते हैं, क्योंकि कई तरीके के केमिकल वाले कलर्स हम देखते हैं कि बाजार में आते हैं, तो उन्होंने होली खेलना ही छोड़ दी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको किन रंगों से होली खेलना चाहिए? मतलब आप बताएंगे कि वो डरे ना होली से और होली खेलें। नहीं, होली हमारा देश का एक विशेष त्यौहार है, हमें जरूर होली मनाना चाहिए। नंबर एक, रंगों से डरे नहीं, रंगों का चयन करें। जैसे हमने चर्चा की कि कोशिश करें कि हमको नेचुरल कलर्स मिल जाएं, कोशिश करें कि हम ड्राई होली खेलें, है ना, गीली होली खेलने से बचें और कम से कम उपयोग करें कलर्स का। तो आप उनसे डरे नहीं, आप खेलिए, रंगों का प्रयोग करिए, है ना। रंग ही तो इस होली का एक रंगों का त्यौहार ही कहलाता है, तो हम रंग से ही दूर हो जाएंगे तो फिर होली किस बात की। खेलें, सही तरह से सेलेक्ट करें रंग को। अगर आपको नहीं मिल पाया है तो जैसा हमने चर्चा की कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से तैयारी करें होली खेलने की, और होली के बाद होली खेलने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लें, वो सब लेके आप करें। कम एक्सपोजर दें, लेकिन खेले जरूर। ऐसा नहीं है कि आप डर के घर में छुप के बैठ जाएं कि वो होली है, रंग है, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तैयारी से खेलेंगे, चयन करेंगे थोड़ा सा। हाँ, आपको तैयारी तो करनी होगी, चाहे खान पान करना हो, चाहे वो भांग की बात हो, सब चीज़ लिमिटेशन में करें। और जो रंगों का प्रयोग जैसे हमने इतनी चर्चा की है उस हिसाब से चयन करके जरूर खेलें। बिल्कुल, रंगों का तो चयन करके ही होली खेलना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के कलर बाजार में आते हैं, तो वो देखकर ही समझकर रंग लेना चाहिए और खुद भी सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी सावधान रखना चाहिए। इसके साथ ही सर आप ये भी बताइए कि होली की तैयारियां तो कई दिनों से शुरू हो जाती है, प्री होली पोस्ट होली भी आपने बता दी, और इसके साथ एक बार फिर ये बताइए कि बच्चों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, और बच्चों को अगर केमिकल वाले कलर्स लग जाते हैं तो उनके लिए उनके पेरेंट्स क्या करें? जैसे मैंने कहा कि वो बच्चों के लिए भी सेम प्रिकॉशन है। उनको भी, बच्चों को एक तो नेचुरल कलर दें जी, और उनको बताएं, उनकी आंखों का प्रोटेक्शन उनको सिखा के भेजें कि बेटा कितना खेलना है, बच्चे कितना ज़्यादा पानी में से ना खेलें। बहुत ज़्यादा पानी से दूसरी उनकी समस्याएं हो सकती हैं अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो। और सारे प्रिकॉशंस जो बड़े लेते हैं उनको तैयार करके भेजें खेलने के लिए। उनको भी ढीले कपड़े पहनाएं, उनको भी अच्छे से तेल वगैरह लगा के, और सारी चीज़ें जो बच्चे, हम बड़े तो समझ गए चर्चा करके कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उनको आपको उस तरह से तैयार खुद करके भेजना होगा कि जाओ अब होली खेलो, और होली खेलने के बाद जब वो आए घर पे तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया उनको भी उसी तरह से ट्रीट किए जाए। क्योंकि उनको अगर आपने छूट दी और इस तरह से उन्होंने खेला, जैसे सिंथेटिक कलर मैंने कहा उसमें सब एल्यूमिनियम होता है, लेड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, इस सब तरह के कलर में वो तो उनकी रिएक्शन होने की और संभावना उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो उतना मेच्योर नहीं होता है
उनको, तो ये इनको संभावना ज़्यादा होती है तकलीफ होने की, तो उनको तैयार करके भेजें और उनको आके उस तरह के जब वो खेल के आए तो उस तरह की जो हमने चर्चा की उस तरह का वो प्रिकॉशंस लिए जाएं। जी बिल्कुल सर, पकवानों के बारे में भी आपसे पूछा था कि डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बनती है, तो डिहाइड्रेशन का तो आपने बताया था कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करें, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या करें? देखिए, डिहाइड्रेशन अगर हो गया है तब तो आपको, अगर ऐसी थी आपकी समस्या अगर जो भी हो रही है, अगर जो पानी पीने और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है शक्कर और नींबू और डाल के लेने पीने की समस्या नहीं अगर हो रही है सॉल्व, तब आपको निश्चित डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बढ़ना और डिहाइड्रेशन होना तो एक नई समस्या आपके लिए खड़ी कर सकता है सेहत के लिए, तो तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। जी, और रंगों का त्योहार है, आपने डिहाइड्रेशन के लिए भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, और रंगों से हर कोई खेलना चाहता है, रंगों से खेलते हैं, लेकिन केमिकल वाले कलर्स के बारे में भी बात हो गई कि केमिकल वाले कलर्स किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए और जो नेचुरल कलर्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेचुरल कलर्स, हर्बल कलर्स, हम उनकी पहचान कैसे करें सर, और क्या वो घर पर भी बन सकते हैं इस तरीके के कलर्स जो कि हमको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमने सुना है कि फूलों से भी कलर्स बनाए जाते हैं। हाँ जी, एक तो पुराना ही है ये, टेसू के फूल बोलते हैं लोग, उसको उबाल के उससे रंग निकालते हैं और रंग भी काफ़ी पक्का होता है। इस तरह के नेचुरल बाकायदा वेजिटेबल फूलों की पंखुड़ियों से और फूलों से और पत्तों से, है ना, हिना से, इन चीज़ों से घर में भी बनाए जा सकते हैं रंग, अगर प्रक्रिया लोगों को पता है, नहीं तो उससे कैसे बनाना है, अगर खुद उस तरह का वो बना सके तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, लेकिन हम देखें तो होली पर ऐसे हुड़दंग करने वाले लोग रहते हैं जो किसी को भी काला कलर या फिर चमकीला कलर, ऐसे पक्के कलर लगा देते हैं जो कि निकलने का नाम नहीं लेते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हुड़दंग तो हुड़दंग है, आप किस तरह हुड़दंगियों से बच सके वो आपको देखना होगा। समस्याएं सब वही होंगी जो आप, कोई आपका दोस्त अगर उस तरह के रंग लगा दे, आपको सिल्वर पेंट लगा दे या काला ब्लैक पेंट लगा दे जिसमें लेड वगैरह होता है, समस्या सब वही खड़ी होने वाली है। अगर वो आपको, आपके दोस्त यार या आपके रिलेटिव्स लगा दें या वो हुड़दंगी लगा दे, हुड़दंगियों से बचे, और बाकी सब चीज़ें वही जस की तस रहेंगी कि उनको कैसे छुड़ाना, कितना छुड़ाना, और उसके बाद उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना, ये सब तो वही रहेगा। जी बिल्कुल। होली के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या करे इस बार होली पर, और क्या सावधानियां वो रखें? देखिए, होली के लिए आप जरूर होली खेलिए, ये हमारा देश का एक विशेष त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी गले मिलकर रंग खेल में लगाकर दोस्ती का इजहार करते हैं। जरूर खेलिए, रंगों के साथ खेलिए, लेकिन सारे प्रिकॉशंस के साथ ना, कि जिससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे हमने चर्चा की, नंबर 1 ढीले कपड़े पहने, नंबर 2 पूरे शरीर के ऊपर एक तेल का या वैसलीन का लेप लगाएं, बालों में उसमें भी इसका लेप लगाएं, गॉगल्स पहन के निकलें, और जो केमिकल कलर्स हैं उनको अवॉइड करें। अगर हो सके तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कलर जो हर्ब्स से बने हैं, फूलों की पंखुड़ियों से, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से, पत्तों से, उनका प्रयोग करें। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके होली खेलें। रंगों का कम एक्सपोजर रखें अपने को, जो हो सके कम से कम तिलक लगाया, थोड़ा लगाया, बहुत ज़्यादा गीली होली ना खेलें, सूखी होली खेलें। इन सब प्रिकॉशन के साथ आप ज़रूर एंजॉय किए, खूब होली खेलिए, और होली खेलने के बाद आके पकवान वगैरह, जैसा वैष्णव जी आपने डिस्कस किया कि वो पकवान वगैरह खाएं, अच्छे लगते हैं, सब नई नई चीज़ें बनाते हैं हर त्यौहार में लोग, तो उसका और थोड़ा देख के खाएं कि हम कहीं ज़्यादा ना हो जाए, अपच ना हो जाए। और भांग तो मैं खैर मना करूँगा, अवॉइड करूँगा, एज ए डॉक्टर हम तो मना करते हैं, लेकिन हो सके अगर ऐसा बहुत ज़रूरी है तो बहुत लिमिटेशन में लेंगे। और डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसा लग रहा है हो गया है आपको, बहुत ज़्यादा धूप में खेला है, केमिकल कुछ है, तो आप अच्छा खूब, गर्मी अगर है तो अच्छे से खूब त्वचा पानी लेते रहिए। वो बहुत एक सबसे अच्छा वो तरीका है कि अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें। बिल्कुल सर, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि भांग को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं और भांग लेते हैं और बाद में उनको उसका असर भी देखने को मिलता है, तो फिर उसके बाद वे क्या करें? नहीं, देखिए, वो जैसे मैंने कहा ना कि वो अगर जरूरी है लिया है तो एक तो लिमिटेशन में लें कि आपको ऐसी स्थिति ना डेवलप हो, नहीं तो लोगों को कहीं उल्टियाँ होने लगती हो तो डिहाइड्रेशन की समस्या और बढ़ जाएगी।
आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपने एक दिन जो आप होली एंजॉय करने के लिए खेलता है कि आदमी कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, अपना प्यार का इजहार करेंगे, रंग उत्सव मनाएंगे, लेकिन वो जब आप चीज़ों की अति कर देते हैं, खासकर नशे की चीज़ से, तो फिर वो इति हो जाती है। तो उसमें आपकी समस्या जो आपने एंजॉय किया वो एक दुविधा में बदल जाती है। आप बीमार पड़ सकते हैं ना, आपका अगले 1-2 दिन आप काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट है कि अगर मन नहीं मानता है तो एक बहुत लिमिटेशन में सोच समझकर उसका प्रयोग करें, जिससे कि किसी तरह की समस्या, स्वास्थ्य समस्या ना हो। बिल्कुल सर, एक बात और है गौर करने वाली कि होली खेल के जब हम आते हैं, मौज मस्ती के बाद में जब आते हैं, तो एकदम नींद का नशा होता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है। अरे ठीक है, अगर आपको अगर थक गए हैं घूम घाम के तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए 1-8 घंटे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो नींद आ रही तो जगे रहने का तो कोई मकसद नहीं है। कलर्स में क्या नशा होता है कि कलर्स जब रंगों से हम खेलते हैं तो उसके बाद में ऐसा कहते भी है कि रंग का नशा होता है जिससे कि काफी नींद आती है। सिंथेटिक रंग, कुछ रंग है, कुछ इस तरह का इनहेलेशन या ड्राई रंग है, सांस के थ्रू गए हैं, त्वचा में भी अगर बहुत समय लगे रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को उस तरह हो। जो बहुत ज़्यादा रंग पूरे शरीर पे लग गया है, त्वचा पे, तो थोड़ी बहुत समस्या इस तरह की हो सकती है। और ऐसा कुछ लग रहा है कि क्योंकि बाहर निकल के होली खेलता आदमी, बाहर निकला है, धूप में घूम रहा, बहुत सी सब चीज़ें, खाली रंगों के अलावा सब चीज़ें मिलके कंबाइंड काम करती हैं। तो आपको खेल के आने के बाद लगता है कि अब आराम कर लें 1-2 घंटा, तो रेस्ट कीजिए, फिर नहाइए धोइए, फिर शाम को फिर लोगों से मिलने निकलिए। बिल्कुल, त्योहार है पकवानों का और कई तरह के कलर्स से भी लोग खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। और ऐसे में सावधानियां बहुत ज़रूरी होती है कि आप सावधानी रखें और चयन करने में पीछे ना छूटे कि आप केमिकल्स वाले कलर्स को ना चुनें और जो हर्बल कलर्स है, नेचुरल कलर्स हैं, उनको चुनें। और ऐसी परिस्थिति भी लगातार बनती है, जैसा कि सर ने बताया कि भांग का सेवन ना करें, इससे लगातार अवॉइड करने की बात सर ने बार बार कही है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर ने आपको सेहत से जुड़ी टिप्स बताई है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में आने के लिए यहाँ पर और ये टिप्स बताने के लिए। तो होली पर किस तरीके से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, किन रंगों का इस्तेमाल आपको होली पर करना है, होली की इन्हीं टिप्स के साथ रंगों से सावधान रहे और होली मनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 पर।